अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, pktutorials.com की जानिब से मैं हूं शाहज़ेब कमाल। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बातें की हमने OL एंड UL के हवाले से। इस क्लास में मैं ये करता हूं कि प्रीवियस जो हमारा बहुत सारा वर्क है इसको मैं डिलीट कर देता हूं बिकॉज वी जस्ट डोंट नीड दैम एनी मोर। एक्चुअली इस क्लास में मुझे बताना है कि नेस्टिंग भी पॉसिबल है UL और OL को इस्तेमाल करते हुए। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। यूएल के मतलब आपने सुना होगा ना, पॉइंट होता है, फिर पॉइंट के अंदर भी मज़ीद पॉइंट्स आ जाते हैं। सपोज़ एक पॉइंट है, उसके अंदर मज़ीद पॉइंट्स आ सकते हैं, तो उसको हम इस क्लास में वाज़े करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ जनाब, यहाँ पर टी वगैरह का जो मैप है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग चेंज करता हूँ। एक पैटर्न, एक ह्यूमन पैटर्न डाल देता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रक्चर जो ह्यूमन का होता है, सपोज़ पहले हेड आ गया, डुप्लीकेट दूसरे नंबर पे बॉडी आ गई। ठीक है, दिस इज़ द ह्यूमन स्ट्रक्चर। और उसके बाद आगे आपके फूट आ गए, फूट या जो भी आप लिखें हैं। ठीक है, अब हेड आ गया, हेड के अंदर बॉडी आ गई, लेकिन बॉडी के अंदर आपके हैंड्स भी होते हैं। ठीक है, हेड के अंदर आपका फेस भी होता है। तो बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स आपके होते हैं, तो क्या करेंगे, जहाँ आपने एल लगाया ना, उस एल के आपने मज़ीद नेस्टिंग करनी है, तो उसके अंदर आप आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से लाइन ब्रेक लगाएंगे और एक टैब लगा देंगे, एक और यूएल बना देंगे अंदर। ठीक है, उस एल आई के अंदर कंटेंट जो भी आपका टेक्स्ट था उसके बाद आप एक यूएल लगा देंगे और इस यूएल के अंदर फिर आप मज़ीद जितने एल आईज लगाने उतने एल आईज लगा दें। वो उस बॉडी जो है, जो एल आई, जिस एल आई के अंदर आपने ये यूएल और उसके अंदर एल आई डाला है, उसके ये नेस्टेड लिस्टें बन जाएंगी। लाइक बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, सपोज़ हैंड्स हो गए आपके। ठीक है, एक सपोज़ है, और उसके अलावा डुप्लिकेट कर लें आप, पहले आर्म्स डाल दें, ऐसे ही मैं कुछ भी डाल सकता हूँ ना। आर्म्स हो गई, उसके बाद फिर हैंड्स हो गई, उसके बाद आर्म्स के अंदर पहले मैं शोल्डर्स डाल देता हूँ। चले ऐसे ही, मतलब सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है ना, शोल्डर्स हो गए आपके, उसके बाद आपके आर्म्स हो गए, उसके बाद आपके हैंड्स हो गए। अब हैंड्स के अंदर आपकी फिंगर्स भी होती हैं। पहले हैंड्स को तक का मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला फिंगर्स को भी देखेंगे। रिफ़्रेश कर लें, ये देखें, हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर मज़ीद एलिमेंट्स हैं और ये अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि दूसरे इसमें आएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली इनकी जो शेप है, जो टाइप है, वो चेंज हो जाती है। तो आपने देखा, जब एक कदम आगे बढ़ते हैं तो चेंज हो जाती है, मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद चेंज हो जाएगी। सपोज़ हैंड्स के अंदर अगर हम फिंगर्स डाल दें, हाउ वी कैन डू, इधर आपने कोई यूएल लगा दिया और इस यूएल के अंदर आप आ जाते हैं और इधर आप एल आई लगा देते हैं। ऐसा ही आप यूएल में भी सेम यही करते हैं। यूएल में ओएल की जगह, यूएल की जगह ओएल लगा देते हैं। मैं ओएल की बात कर रहा हूँ, सॉरी। ओएल के अंदर भी आप ऐसे ही करते हैं। अच्छा, यूएल के अंदर ओएल और ओएल के अंदर यूएल भी डाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिंगर्स, ठीक है, सेव कर लें, ब्राउज़र पे आ जाएँ और रिफ़्रेश कर लेना। यू कैन सी, देखें, हेड, बॉडी, उसके बाद मज़ीद आगे कदम आ गया। अब यहाँ पर आप ओएल भी लगा सकते थे यूएल के बजाय, मतलब दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, तो ये मेथड भी अलाउड है आपको, और इसी तरीके से आप नीचे भी कर सकते हैं, ओएल के अंदर भी कर सकते हैं। ओएल के अंदर आप यूएल भी डाल सकते हैं, ओएल के अंदर आप मज़ीद ओएल भी डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नेस्टिंग इज़ रियली सिंपल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।